दिन की छुट्टी थी, यानी कि 4 ट्रेडिंग सेशंस में 6.5% का मूव, और निफ्टी बैंक रिकॉर्ड हाईज पे आके खड़ा हुआ है। ऐसे में एक ऑब्वियस सवाल, लोग सब बैग एंड बैगेज पीछे रह गया, नई तेजी की शुरुआत हो गई, ऐसा मान लो क्या? मान सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या निफ्टी भी ऑल टाइम हाई लगाएगा? हाँ, बैंक निफ्टी तो लगाएगा, इसमें तो कोई डाउट बचा नहीं है। मतलब ऑलरेडी क्लोजिंग हाई तो ऑलमोस्ट है ही वहाँ पे, और आज इंटरडे में भी एक बार खुलेंगे तो हम ऑल टाइम हाई पर। तो बैंक निफ्टी में शुरुआत होगी न्यू ऑल टाइम हाई से, और उसके बाद देखते हैं कि निफ्टी में लगेगा या नहीं लगेगा। मेरा मानना यह है कि अगर आप देखें डोमेस्टिक इकॉनमी वाले जितने भी इंडेक्स हैं, आई थिंक ये बात हमने 2 महीने पहले भी की थी, जिनको अच्छे से याद होगा उनको याद होगा, डोमेस्टिक इकॉनमी से रिलेटेड जितने भी इंडेक्स हैं वो ज़्यादातर ऑल टाइम हाई के करीब हैं, बैंक निफ्टी बीइंग द नंबर 1। निफ्टी क्यों ऑल टाइम हाई के दूर है? उसके कारण है 3 बड़े इंडेक्स, आईटी, ऑयल एंड गैस और मेटल्स। आईटी, ऑयल एंड गैस और मेटल्स अभी भी 52 वीक हाई से काफ़ी दूर हैं, 20 से 25% दूर हैं। ये सारे के सारे इंडेक्स अपने 52 वीक हाई से, वो देखो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं ना, ये सारे के सारे। इन तीनों में क्या कॉमन चीज़ है? ये तीनों ग्लोबल फेसिंग इंडेक्स हैं, आईटी, मेटल्स और ऑयल एंड गैस, तीनों के तीनों ग्लोबल फेसिंग इंडेक्स हैं। वही स्टॉक्स हैं जो 52 वीक हाई से दूर है, तो उन्हीं को अवॉइड करना है आपको एज अ ट्रेडर। बीच बीच में कवरिंग यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त आएगी, लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं, एफआईआईएस की बाइंग शुरू हो गई है वापस, और एफआईआईएस की बाइंग सबसे पहले आती है बैंकों में, बड़े बैंकों में वो हो चुकी है। सेकेंड ट्रांच ऑफ एफआई बाइंग मुझे हैरानी नहीं होगी अब अगर आनी शुरू हो स्टॉक्स लाइक इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक। थर्सडे को रिकवर भी हुआ है, थर्सडे को रिकवर हुए आईटी स्टॉक्स, जबरदस्त रिकवर हुए आईटी स्टॉक्स, और आज मुझे लग रहा है कि फाइनल बॉटम शायद आईटी स्टॉक्स में बनेगा। आईटी में अब वैल्यूएशंस काफ़ी चीप हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, लार्ज कैप आईटी में 4 से 5% की डिविडेंड यील्ड बैठ रही है आज की डेट में। मुझे याद नहीं इतना, मतलब फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा तो आज की डेट में इनमें आपको यील्ड मिल रही है, लेकिन नॉट एज अ ट्रेडर। एज अ ट्रेडर आपका काम ये नहीं है कि आप प्रीएम्प्ट करें किसी रैली को। एज अ ट्रेडर आपका काम है जो जहाँ पर मोमेंटम है वहाँ पर रहें। हाँ, एज एन इन्वेस्टर मुझे लग रहा है अब थोड़ा समय है एसआईपी शुरू करने का आईटी में। हो सकता है 6 महीने आपको रिटर्न ना मिले, हो सकता है 6 महीने आपको नेगेटिव रिटर्न भी मिले, लेकिन ये प्राइस सही है अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, अगर आप मीडियम टर्म का व्यू ले रहे हैं तो, क्योंकि इस भाव में मुझे लग रहा है कि और हो सकता है और 5-6% नीचे तक लार्ज कैप आईटी, मिड कैप में थोड़ी दिक्कत और हो सकती है, लार्ज कैप आईटी में मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशंस काफ़ी कंफर्टिंग है अब। ओके, देखते हैं आज कैसा, अभी और रिजल्ट्स पे बातचीत करेंगे। इवेंचुअली निफ्टी बैंक पे पर्कुलेट होगा, वो व्यू सब आएगा। आइए आप ग्लोब के संकेत, गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि आज ये नया